बसपा सुप्रीमो ने कहा, समतामूलक समाज बनाने की क्षमता कांग्रेस व भाजपा के पास नहीं। 23 जून की विपक्षी पार्टियों की बैठक पर बसपा सुप्रीमो ने कसा तंज, कहा दिल मिले या ना मिले हाथ मिलते रहने चाहिए। कांग्रेस भाजपा समेत सभी पार्टियों को कहा, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली पार्टियां। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी पारा काफी बढ़ता जा रहा है। आए दिन राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर कल यानी 23 तारीख को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के पटना में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीएसपी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने 23 तारीख के विपक्ष के मीटिंग पर तंज कसा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने आज लगातार 4 ट्वीट करके विपक्षी पार्टियों के साथ ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों के पास नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, भाजपा व कांग्रेस के पास समतामूलक समाज बनाने की संविधान को सही से लागू करने की क्षमता नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से लोगों को छुटकारा मिल गया होता। बसपा सुप्रीमो ने अपने दूसरे ट्वीट में 23 जून की विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के बारे में बोलते हुए कहा, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही है और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। बसपा सुप्रीमो ने इस बैठक को केवल हाथ मिलाने वाली बैठक मात्र कहा है। इसका कोई वास्तविक वजूद नहीं है, यह केवल एक ढकोसला है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहा, वैसे अगले लोकसभा आम चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। इन सभी पार्टियों को बसपा सुप्रीमो ने मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टियां कहा, जिनके कथनी व करनी में जमीन आसमान से भी ज्यादा अंतर दिखाई देता है। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि ये यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित है। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यह लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? बसपा सुप्रीमो का यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है और बसपा सुप्रीमो का यह कहना भी गलत नहीं है कि यूपी लोकसभा की 80 सीटें सफलता की कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रबुद्ध भारत टीवी। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट